विधानसभा सत्र में विधान पटल पर अपनी मांगे रखवाने हेतु दिव्यांग कर रहे दिव्यांग स्वाभिमान प्रदर्शन। हक की लड़ाई शांति और स्वाभिमान के साथ। गुना में दिव्यांगों का अनोखा प्रदर्शन शुरू। गुना जिले में रविवार को दिव्यांगजनों ने अपनी मांगों को लेकर स्वाभिमान प्रदर्शन की शुरुआत की, जिसमें 200 से अधिक संख्या में दिव्यांगजन उपस्थित रहे। इसी अनोखे अंदाज में वे कलेक्टर निवास के बाहर पहुंचे और कहा, या तो कलेक्टर हमें भोजन कराए या हम उन्हें बना कर खिलाएं। बंगले पर दिव्यांगों के पहुंचने पर भारी पुलिस बल एवं बुलडोजर तैनात किया गया। बंगले के अंदर प्रवेश नहीं मिलने पर वे बाहर ही शांतिपूर्वक बैठ गए। सूचना पर एसडीएम शिवानी पांडे, तहसीलदार गौरीशंकर बैरवा और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और दिव्यांगों और कलेक्ट्रेट के जनसुनवाई केंद्र ले गए। और शायद इतिहास में ये पहली बार हुआ होगा, अवकाश के दिन कलेक्ट्रेट को खोला गया। दिव्यांगजनों ने कलेक्टर को स्थानीय समस्याओं से अवगत कराया। स्थानीय समस्याओं ने बस का किराया, आवास एवं शासकीय दुकानों की नीलामी में आरक्षण का मुद्दा उठाया। कलेक्टर ने दिव्यांगजनों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक न सुनते हुए खुद ही माइक से बोलते रहे। दिव्यांगों ने चेतावनी दी कि यदि 7 दिनों में हमारे स्थानीय समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ तो हम 8वें दिन धरना प्रदर्शन एवं चक्का जाम करेंगे। यह आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण है, जिसमें दिव्यांग संवाद और सहभोज के माध्यम से अपने अधिकारों की मांग रख रहे हैं। मुख्यमंत्री से प्रमुख मांगों में पेंशन 600 रुपये से बढ़ाकर 5000 दिव्यांग आयोग का गठन, पंचायत एवं नगरीय निकाय में आरक्षण और स्वरोजगार के लिए 10 लाख रुपये तक ऋण शामिल है। अब यह अभियान जनप्रतिनिधियों के निवासों की ओर से बढ़ेंगे, जहां वे भोजन के साथ अपनी बातें साझा करेंगे, जिसके अंतर्गत ज्ञापन सौंपकर विधानसभा में अपनी समस्याओं को रखवाने का निवेदन करेंगे। दिव्यांग चाहते हैं कि 28 जुलाई 2025 से शुरू होने वाली विधानसभा सत्र में दिव्यांगों की मांगों को विधानसभा में लाया जाकर पारित कराया जाए। गुना से गोलू सेन की रिपोर्ट। निवास पर आज भोजन था हमारा, तो निवास पर तो नहीं किया। उनने कलेक्टर महोदय जी ने हमसे आग्रह किया दिव्यांग संगठन से कि भाइयों मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं चाचौड़ा, इसलिए मैं व्यस्त हूँ, तो मैं और कभी भोजन व्यवस्था करवाऊंगा, घर मेहमान की तरफ बुलाऊंगा। आज मैं व्यस्तता के कारण थोड़ा आप कलेक्ट्रेट में आ जाइए, मैं आपकी समस्या की समाधान भी कर दूंगा और जो भी जिला लेवल की धरातल पे नहीं आ पाई मांगे, वो मांगे को आपकी पूरी करूंगा। 1 हफ्ते का शनिवार तक का बोला है। अगर शनिवार में हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम सोमवार को जो हाईवे बरसूला चौराहा है रावगढ़ पे हाईवे का चक्का जाम धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर जिला लेवल की हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो कलेक्टर साहब आए थे। आज दिव्यांगजनों ने एक अनोखी पहल की थी। कुछ उन्होंने कोशिश की कि हम किसी के कईयों के घरों पे जाएंगे, तो हमने उनको यही बोला, रिक्वेस्ट किया कि प्रशासनिक व्यवस्थाओं में कई सारी चीज़ें होती हैं। आपको जो बात कहनी है, चूँकि सारी बातें ऑफिशियल्स हैं, तो उसके लिए ऑफिस एक सबसे अच्छा प्लेस होता है। तो मुझे खुशी है उन्होंने उस चीज़ को माना। तो आज हम लोगों ने उनकी बातें भी सुनी, हमने अपना भी पक्ष रखा और उनको हमने बोला है कि डाटाबेस बनाएंगे और आपके जो इश्यूज होते हैं उस इशू से रिलेटेड जितने भी लोग होते हैं उसका फिर समाकरण सामूहिक रूप से कैंप लगा कर भी करेंगे। कुछ इश्यूज उन्होंने लोकल लेवल के बताए, कुछ इश्यूज उन्होंने स्टेट लेवल के बताए। तो स्टेट लेवल के इश्यूज अब स्टेट गवर्नमेंट को भेज देंगे और जो लोकल है उसके लिए सभी डिफरेंट डिपार्टमेंट से मीटिंग करके हम रिजॉल्व कराएंगे। अभी हमने इनको एक चीज़ जरूर बोला है कि कोई चीज़ हवा में ना करें, उसका डाटाबेस रखें कि सपोज हमारे 10 लोग ऐसे हैं जिनको लाइसेंस बनाना है, तो 10 लोग का लिस्ट होना चाहिए, उसका फॉर्म जो उन्होंने भरा हो उसकी जानकारी होनी चाहिए, ताकि फिर आरटीओ को बोल के उसकी कार्रवाई तत्काल अपन करा सकें। तो इसलिए हमने बोला है कि प्रशासन बहुत संवेदनशीलता के साथ काम करता है, शासन की भी मंशा है और वो लोग तो एक विशेष और हेल्प की अपेक्षा रखते हैं और होती भी है। तो अभी उन लोगों के साथ फिर एक लंच भी किया गया और अभी सब लोग संतुष्ट हैं और मुझे उम्मीद है कि उनकी समस्या का समाधान जल्दी हो जाएगा। मैंने कहा ना, कुछ चीज़ें ऑफिशियल हैं, वैसी कोई हमने उनको समझाया कि देखो आपका कोई व्यक्तिगत मैटर है, हम आपको घर आ सकते हैं, आप मेरे घर आ सकते हो, लेकिन हम ऑफिशियल चीज़ को घर की रूप से नहीं करेंगे। आज आपने किया, कल को फिर दूसरा समूह आएगा, वो कहेगा, फिर तीसरा समूह कहेगा, तो फिर वो एक नया एक कल्चर डेवलप हो जाएगा जो ना समाज के लिए अच्छा है, ना प्रशासन के लिए अच्छा है, ना ही इंडिविजुअल्स के लिए अच्छा है। तो यही इस कारण से ऑफिस में आए, ऑफिस में उसको बात